गोल्डमैन है, उसका ये कहना है कि जो इंडिया में इस वक़्त अगर आप देखें तो तकरीबन 6 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे हैं कि जो $10,000 एनुअली कमाते हैं या इससे ज़्यादा कमाते हैं। और कहा ये जा रहा है कि ये दो जो तादाद है, ये 2027 तक डबल से भी ज़्यादा हो जाएगी। अपनी प्रेडिक्शन बताई है कि आने वाले 2 डेकेड्स के अंदर इंडियन इकोनॉमी जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम बूस्ट कर जाएगी। कि भारत के अंदर बेंगलुरु में जो पहली ऐसी बोइंग फैसिलिटी खोली गई है अमेरिका के बाहर जो सबसे बड़ी है, जिसे बोइंग इंडियन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर कहा जा रहा है, जो कि 1600 एकड़ में और 43 जो है वो 1600 करोड़ में और 43 एकड़ में जो ये फैसिलिटी लगाई जा रही है। तार साहब, कहा जा रहा है कि इंडिया को 2000 के करीब जो है वो जहाज़ों के ऑर्डर उन्होंने दे दिए हैं। हम तो शुक्र कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जंग ना हो। डिफरेंस है कि बड़े-बड़े जो फॉरम हैं, वो इंडिया की इकोनॉमी की प्रेडिक्शंस कर रहे हैं। कोई कहता है कि 2024 में ही इंडियन इकोनॉमी जो है तीसरी रैंक पर आ जाएगी, तो कोई कहता है कि जर्मनी तो बस बीट हुआ ही हुआ। तो इस तरह की स्टेटमेंट्स हमें जो है आए दिन सुनने को मिलती हैं, चाहे वो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट हो, चाहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो, चाहे यूएस के जो है वो मीडिया हो। इस तरह की जो रिपोर्ट्स हैं, इस तरह के आर्टिकल्स जो हैं आए दिन हम जो है हर फॉर्म में आते हुए देख रहे हैं। किसी ने सोचा था कि ऐसा होगा? मतलब ये जो आज आप बता रहे हैं कि हाई स्पीड ट्रेन्स है, एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं लार्ज का स्केल में रिलीजियस टूरिज्म, हिंदू धर्म के मानने वाले और इसके अलावा भी लोग, मतलब अगर इंडिया कोई जाएगा तो वो अगर ताजमहल देखेगा तो कहेगा यार मैं अयोध्या का राम मंदिर भी देखा हूँ, पता नहीं कैसा बना होगा। क्योंकि काकड़ साहब गए थे डेवोस में बिजनेस लेने, लेकिन बोइंग चला गया इंडिया में। कोई समझ देखे तो जाती है, जिस तरह हमारे फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि चंद्रयान हमने भेजना था, चला इंडिया का गया है। पता नहीं, बिजनेस हम इलाके में ढूंढते फिरते हैं, वो इंडिया वाले बिजनेस ले जाते हैं। ये ज्यादती है। मैं कहता हूँ ये खुला तजाद, मैं कहूंगा इसको खुला तजाद है। और ये आज से भारत में नहीं हो रहा, पहले भारत ने प्रूव किया था अपने आप को दुनिया की फार्मेसी। इस वक्त मैं जो भी दवाई अमेरिका में लेता हूं उसके ऊपर मेड इन इंडिया लिखा होता है। चैलेंज मैं करता हूं। और ये एक दिन में नहीं हुआ, ये बल्कि ये मोदी साहब ने इसको इंक्रीज किया होगा, लेकिन प्रोसेस जो है पहले जो पिछले प्राइम मिनिस्टर्स थे उन्होंने शुरू कर दिया था। ये मैं समझता हूं कि भारत की तरक्की में तकरीबन पिछले 20 या 25 साल आप कह सकते हैं कि उनकी ये एफर्ट थी। एफर्ट तो बहुत पुरानी है, बुनियादें तो उन्होंने रख दी जब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बना दिया था। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। भारत में प्रीमियम कारें, घर, गहने और लग्जरी आइटम खरीद सकने वाले लोगों की संख्या पिछले 4 वर्षों में तेजी से बढ़ी है। कामकाजी उम्र वाली आबादी का लगभग 4% हिस्सा ऐसा है जिसकी प्रति व्यक्ति आमदनी $10,000 यानी 8,28,000 रूपए सालाना से अधिक है। गोल्डमैन सैक्स की द राइज ऑफ एफ्लुएंट इंडिया रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। बताया गया है कि समृद्ध भारत के इस टॉप कंज्यूमर ग्रुप में करीब 6 करोड़ लोग हैं। कहा गया है कि यही रफ्तार बनी रही तो 2025 में इस समृद्ध भारत में शामिल कंज्यूमर्स की संख्या 10 करोड़ हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं मेन वीडियो की तरफ। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाता, हमारा हौसला बढ़ जाता है। धन्यवाद। इस वक्त मेरे सामने 2 मालियाती इदारों की बड़ी रिपोर्ट्स हैं। गोल्डमैन इस बारे में क्या कह रहा है और मैकेंजी इस बारे में क्या कह रहा है। कहा यह जा रहा है कि अब इंडिया की जो स्पेंडिंग पावर है वो इतनी ज्यादा हो चुकी है कि इंडियंस ज्यादा से ज्यादा महंगी चीजें खरीद रहे हैं और नए से नया ब्रांड वहां पर पहुंच रहा है और उसको बहुत हौसला अफजाई मिल रही है। जो गोल्डमैन है, उसका ये कहना है कि जो इंडिया में इस वक्त अगर आप देखें तो तकरीबन 6 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं कि जो $10,000 एनुअली कमाते हैं या इससे ज्यादा कमाते हैं। और कहा यह जा रहा है कि ये दो जो तादाद है ये 2027 तक डबल से भी ज्यादा हो जाएगी। उसने रिपोर्ट दी है कि ये अभी तो 6 करोड़ से ऊपर है, लेकिन कुछ ही सालों के अंदर ये इससे डबल से ज्यादा हो जाएगी। अब इसमें ये भी बताया गया है कि ऐसा क्यों है, वो भी आपके सामने रखेंगे। और इंडिया का ये जो स्पेंडिंग बूम है, इसमें कौन से ऐसे इंडिकेटर्स हैं और कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इसको ये बना रहे हैं। तो इसमें हम आपको ये भी बताएंगे, एक और रिपोर्ट भी मैं आपके सामने पेश करूंगी कि जो ये बता रहा है कि जो अयोध्या में बिजनेस कैसे बूम कर रहा है, क्योंकि मुझे वो भी एक ऐसा टॉपिक लगा कि उसके ऊपर बात करनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि बजाय अलग से, क्योंकि हम बात कर रहे हैं बिजनेस की, स्पेंडिंग की, तो उसको भी हम बीच में शामिल करते हैं।
लेकिन पहले जैसा मैंने कहा आपको कि इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि ये जो बात कही जा रही है कि अगर 6 करोड़ से ज्यादा लोग इस वक्त $10,000 से ज्यादा कमा रहे हैं तो फिर अगले चंद सालों में डबल से ट्रिपल हो जाएंगे, तो क्यों ऐसी बात कही जा रही है? और जो इंडिया का स्पेंडिंग बूम है, यानी जो उनके खर्च करने की सलाहियत है, वो कैसे बढ़ी है? तो देखिए इसमें जो है बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो बताए जा रहे हैं। उसमें ये कहा जा रहा है कि अगर आप आखिरी जो लास्ट 3 इयर्स है उसमें आप देखें तो जो तमाम उनका बिजनेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ा है। वतन की डिमांड हमने की, अब जो इंडस्ट्रीज हैदराबाद के अंदर थी वो कैसे चल के पाकिस्तान आ जाती? नहीं, ये बिल्कुल सही है। हमारे जो पॉलिटिक्स है बेसिकली ये उनकी का काम था कि हमारे लिए कुछ ना कुछ आवाम के लिए फैसिलिटीज़ पैदा करते, लेकिन उनको एक अपने बैंक अकाउंट्स भरने की जो बाय नेशन जारी है वो कर रहे हैं। हमने बोला है कि उनके पास ज्यादा इंडस्ट्रीज गई, हमारे पास जो इंडस्ट्रीज आई उनकी हमने क्या हालत कर दी है बताएं? शुगर मिल, स्टील मिल, क्या रेलवे, क्या क्या हालत की? ये बेसिकली हम जब पार्टीशन हुई है उसके बाद आप देख लें कोई भी सियासतदान है उसको किसी न किसी ने टिक के नहीं रहने दिया। आखिर क्या रीजंस हैं कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो क्यों इतनी तेजी से बूस्ट जा रही है? कोविड पेंडेमिक के बाद हमने चाइना की इकोनॉमी को भी नीचे आते हुए देख रहे हैं, और उसके बाद उस दौरान भी इंडियन इकोनॉमी की मतलब आपको पता है कि कंट्री के जब कोविड पेंडेमिक था कितनी वर्स्ट सिचुएशन से इंडिया गुजरा था। उन्होंने ना सिर्फ अपनी कंट्री की कंडीशन को संभाला बल्कि अपने मुल्क में वैक्सीनेशन के मतलब मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हुए अपने मुल्क में बहुत सारी वैक्सीनेशन के अमल को आम किया। गली गली कूचे कूचे उन्होंने इंडियन वैक्सीनेशन को हर जगह पहुंचाया। ना सिर्फ इंडिया में उन्होंने अपनी वैक्सीनेशन को पहुंचाया बल्कि हम वर्ल्ड फोरम में भी वर्ल्ड और मतलब पूरी दुनिया में इंडियन वैक्सीनेशन को बहुत ज़्यादा स्प्रेड होते हुए देखा था। मौजूदा टाइम के अंदर डेवलपमेंट के लिहाज से हमारी कंट्री का कंपैरिजन किसी भी मुल्क के साथ हो सकता है? थर्ड वर्ल्ड की किसी कंट्री के साथ नहीं हो सकता, तो दूसरे मुल्कों के साथ तो बहुत मुश्किल है। अगर मैं बात करूं साउथ एशिया के अंदर इस टाइम कौन सी कंट्री ज़्यादा डेवलप कर रही है, ज़्यादा तरक्की कर रही है? इंडिया। इंडिया कर रही है। क्या वजूहत है कि जो वो तरक्की की तरफ जा रहे हैं? इंपॉर्टेंट चीज़ उनके अंदर वो नेशनलिज्म है, हमारे में नेशनलिज्म नहीं है। अच्छा। वो एक कौम है और बन गई है, और मोदी साहब ने बना दिया उनको। अच्छा, मोदी साहब आपके लिहाज से अच्छे लीडर हैं? अपने मुल्क के लिहाज से बहुत अच्छे लीडर हैं। क्या ऐसी क्वालिटीज हैं जो कि आपको बहुत अच्छी लगी उनकी? नेशनलिज्म टोटली, वो अब पूरी नेशन को, सारे सियासतदानों को साथ लेके चल रहे हैं। हम यहाँ पर हर बंदा अपनी अलग-अलग बोली बोल रहा है। क्या इस तरह से कौमें तरक्की करती हैं? बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हम तो बहुत डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं और बड़ी तेज़ी से जा रहे हैं। सर, इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन गया है, लेकिन वो जंगों में नहीं पड़ रहा। आप देखें कि हमारी मईशत 20वीं 25वीं नंबर पर भी नहीं है, फिर भी हम जंगों में पड़ रहे हैं। आपको नहीं लगता कि एक्सक्यूज़ कर लेना चाहिए यार कि भाई हम बिजनेस? मोदी साहब का एक बयान अभी जो रिसेंटली उन्होंने दिया था, आपने वो सुना नहीं शायद, क्या उन्होंने कहा कि हमने तो पाकिस्तान को उसके हाल पे छोड़ दिया है, हम तो जानते भी नहीं है पाकिस्तान कौन है।